नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के सभी 200 सीटों के लिए आगामी 23 नवंबर 2023 को मतदान होगा तथा 3 दिसंबर को मतगणना होगी। राज्य में कुल 5,27,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानांतरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार को निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेनी होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव के लिए वोटिंग 23 नवंबर को होगी। 3 दिसंबर को चुनाव की मतगणना होगी। इस बीच बीजेपी ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए गए हैं। बीजेपी की इस लिस्ट में 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। पार्टी ने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है उनमें नरेंद्र कुमार, राज्यवर्धन सिंह, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, किरोड़ीलाल मीणा, भागीरथ चौधरी और देवजी पटेल शामिल हैं। इस सूची में जयपुर के झोटवाड़ा से राज्यसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाया है। विद्याधर नगर से सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया है। इसके अलावा सवाई माधोपुर से किरोड़ीलाल मीणा को मैदान में उतारा है। बीजेपी की पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव तारीख का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही पूरे राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को अपनी जानकारी हर हाल में देनी होगी। राजस्थान के साथ अन्य 4 राज्यों के राजनीतिक दलों को नसीहत देते हुए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 31 अक्टूबर तक पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी देनी होगी। चुनाव के बाद खर्च की जानकारी भी देनी होगी। रिपोर्ट के बाद पार्टी को टैक्स छूट मिलेगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव के बाद हुए खर्च की भी पूरी जानकारी देनी होगी। बताया जा रहा है कि अगर इसमें कोई कोताही की गई तो पार्टी और उम्मीदवारों को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसलिए 31 अक्टूबर को चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएं। भारत को स्विस बैंक अकाउंटेंट डिटेल्स का 5वां सेट मिला है। एनुअल ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत स्विट्जरलैंड ने 104 देशों के साथ लगभग 36 लाख फाइनेंशियल अकाउंट की डिटेल्स शेयर की है। भारत के AEOI के तहत स्विट्जरलैंड से पहला ब्यौरा सितंबर 2019 में मिला था, जब उसने 75 देशों के साथ सूचना साझा की थी। भारत के साथ शेयर किए गए डिटेल्स सैकड़ों फाइनेंशियल अकाउंट से जुड़ी है, जिसमें मल्टीपल अकाउंट्स भी शामिल है। इस डेटा का इस्तेमाल टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे गलत कामों की जांच में किया जाएगा। यह एक्सचेंज पिछले महीने हुआ था और इंफॉर्मेशन का अगला सेट स्विट्जरलैंड सितंबर 2024 में शेयर करेगा। 5 राज्यों की चुनाव डेट का सोमवार को ऐलान किया गया है। राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव सुचारू रूप से चले, इसके लिए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई कड़े नियम लागू किए। दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने साफ कहा, आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को अपनी जानकारी स्वयं देनी होगी। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अखबारों में 3 बार ये प्रकाशित कराना होगा कि उन पर किस किस तरह के और कितने प्रकरण दर्ज हैं। वहीं पार्टी के चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि आपराधिक केस में फंसे प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि पहली बार विधानसभा चुनावों के लिए एक नई चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली शुरू की जा रही है, ताकि प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए निगरानी बढ़ाई जा सके। राजस्थान में चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं इसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। राजस्थान में चुनाव की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान वासियों के नाम एक संदेश जारी कर अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान वासियों के नाम एक संदेश जारी कर कहा कि सोमवार को चुनाव की घोषणा हो चुकी है।
आपके आशीर्वाद से हमें 5 वर्ष जनसेवा का मौका मिला है। आपके सहयोग से अपने कार्यकाल में हमने सारे काम दिल से किए हैं। बचत, राहत, बढ़त की ऐतिहासिक जनहितैषी योजनाओं को लागू कर हर ढाणी तक मुस्कान बिखेरने की पूरे मन से कोशिश की, जिससे राजस्थान 4 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अतः हमारा निवेदन है कि हम सभी पूरे मन से राजस्थान को अव्वल बनाने में जुट जाएं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आचार संहिता लगने से 2 घंटे पहले 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। नए बनाए गए बोर्डों में अध्यक्ष और मेंबरों की नियुक्तियां की गई हैं। कई बोर्ड अध्यक्षों ने आदेश निकलने के तत्काल बाद ज्वाइन भी कर लिया। कुछ के आदेश तो आचार संहिता लगने से कुछ देर पहले निकले हैं। हाल ही की गई लोक लुभावन योजनाओं के आदेश भी आज ही जारी किए गए हैं। महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज बसों में मंथली पास बनवाने में 90% छूट देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। इसके बाद रोडवेज आदेश जारी कर रहा है। अब महिलाओं को मंथली पास के लिए तय राशि का केवल 10% ही भुगतान करना होगा। विधानसभा आम चुनाव 2023 की तैयारियों के संबंध में सोमवार को जोधपुर संभागीय आयुक्त BL मेहरा की अध्यक्षता में उनके कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। संभागीय आयुक्त ने पुलिस, आबकारी, परिवहन, वन विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। संभागीय आयुक्त ने निर्देशित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए आवश्यक जब्ती कार्यवाही अमल में लाए। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं आबकारी विभाग आपसी समन्वय के साथ संयुक्त जांच दल गठित कर जब्ती की कार्रवाई करें। साथ ही रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। मेहरा ने शराब दुकानों एवं गोदामों की प्रभावी निगरानी के साथ ही चेक पोस्ट एवं नाकों पर सघन तलाशी के निर्देश दिए। राजस्थान में चुनाव आयोग के ऐलान के बाद पार्टियों ने प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के बाद बसपा ने भी अपने 5 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने डीग कुम्हेर से हरिओम शर्मा, तिजारा से इमरान खान, बानसूर से मुकेश यादव, बयाना रूपवास से मदन मोहन भंडारी और दौसा से रामेश्वर गुर्जर के नामों का ऐलान किया है। बसपा की दूसरी सूची भी जल्द आने की संभावना जताई जा रही है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रत्याशियों के टिकटों की घोषणा की है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने राजस्थान में सभी विधानसभा सीटों पर मतदान की तारीख 23 नवंबर घोषित की है। सीकर में भी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जिले की समस्त 8 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 23 नवंबर को होगा। इस बार सीकर में 21.86 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले में 1780 बूथों पर मतदान होगा। इसके बाद 3 दिसंबर को यहां मतगणना होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सुबह जैसे ही हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को पता चला कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो अधिकारी मंत्री शांति धारीवाल के जयपुर स्थित आवास पर पहुंचे। इसके बाद धारीवाल ने चुनाव तारीखों के ऐलान से 60 मिनट पहले 607 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उधर आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जयपुर में जगह जगह लगे सरकारी योजनाओं के पोस्टर उतरने शुरू हो गए हैं। अब जयपुर समेत प्रदेश भर में सरकारी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन और 57वीं सामान्य सभा में भाग लिया। श्री शर्मा ने संसदीय संघ के वार्षिक सम्मेलन में ई संसद की आवश्यकता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। श्री शर्मा सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाली सोसाइटी ऑफ क्लर्क्स एट द टेबल इन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट में भी मौजूद रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा विशेष योग्यजनों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से करौली शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 82 निःशक्त का सत्यापन कर निःशक्तता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ई मित्र पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया गया। मेरे सास ससुर बुजुर्ग हैं, उनकी दवा चल रही है, घर में उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, मैं ही उनका ख्याल रखती हूँ। मेरी पत्नी गर्भवती है, घर की सारी जिम्मेदारी मैं ही पूरी करता हूँ। माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर घर का सारा काम मुझे ही करना होता है।
जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में इन दिनों कुछ ऐसी परेशानियों से भरे प्रार्थना पत्र आ रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से कार्मिकों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है। ड्यूटी रद्द करवाने के लिए कर्मचारी कई तरह के कारण बता रहे हैं। खास बात है कि इनमें अधिकतर महिला कर्मचारी सास ससुर की सेवा करने का हवाला दे रही हैं, तो पुरुष कर्मचारी भी पत्नी की तबीयत खराब होने या फिर पत्नी के गर्भवती होने के कारण गिना रहे हैं। बीकानेर के सिंचित क्षेत्र के किसानों की गेहूं, सरसों और चने की फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच सकती है। दरअसल सिंचित क्षेत्र विकास विभाग ने 14 अक्टूबर से लागू हो रहे रेगुलेशन में बदलाव कर दिया है, जिससे अब किसान को 25 से 30 दिन के अंतराल से पानी मिलेगा। वर्तमान में किसानों को 10 से 15 दिन में पानी मिल रहा था। किसानों का कहना है कि 30 मार्च तक 50% नहरें बारी बारी से चलाकर पानी दिया जा रहा था, लेकिन अब 33% नहरें चलाकर पानी दिया जाएगा। इससे किसानों को पानी का अंतराल बढ़ जाएगा। पहले जो पानी 10 से 15 दिन में मिलता था, वो 25 से 30 दिन में मिलेगा। इतना लंबा अंतराल गेहूं, चना और सरसों की फसल सहन नहीं कर सकेगी। ऐसे में ये फसलें नष्ट हो जाएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।